देखो, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, ये जो टॉपिक नंबर 2 है, ये टॉपिक नंबर 2 है डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट का, जो कि मेजर है बीकॉम 4th सेमेस्टर में इस साल। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करने के प्रमुख कौन कौन से चैनल्स हैं। चैनल्स तो आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा उसमें और चैनल्स आते रहेंगे। दोनों डोर बंद कर दो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा उसमें और चैनल्स आते रहेंगे। लैच लगा लोगे? लैच लगा लोगे? जिसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है कंटेंट मार्केटिंग। पर उसको शुरू करने से पहले डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या होता है इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो देखो, when we are talking about digital marketing channel, तो सबसे पहले मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग के बाद होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत किस तरह से हम कस्टमर के सामने ना होकर उससे कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं, वही क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग। जो मैंने तुम लोग को नोट्स में लिखवाया है, डिजिटल मार्केटिंग चैनल इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेज इंटरनेट या फिर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोडक्ट मेकर है वो कस्टमर के सामने नहीं है, वो कस्टमर से वाया नेट कम्युनिकेशन कर रहा है। बोथ ऑफ देम आर सिटिंग ऑन देयर ओन टेक्निकल डिवाइसेस एंड दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। द प्रोड्यूसर इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर थ्रू इंटरनेट। यही डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, आपके लैपटॉप हो सकते हैं, सेलफोन्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, मतलब एक ना एक टेक्निकल डिवाइसेस हैं जो बीच में एक चैनल का काम कर रही हैं। वही क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। अब ये चैनल कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या हो जाता है? डिजिटल मार्केटिंग चैनल। इसमें सबसे जो पहला है वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट का क्या मतलब होता है? कंटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो तुमने एक मूवी देखी, कांतारा जो मूवी थी, काफ़ी हिट हुई थी। उसमें कोई बहुत बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े डायरेक्टर्स नहीं थे, बट उसका कंटेंट ऐसा था कि वो मूवी चल गई, सुपर हिट हो गई, केवल कंटेंट के बेसिस पे। तो कंटेंट का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस मैटर पे आप अपने प्रमोशंस को कर रहे हो। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखवाया था जॉन डियर के ट्रैक्टर्स का। जॉन डियर एक इम्पोर्टेड कंपनी होती है ट्रैक्टर्स की। यहाँ पे देखो क्या किया जाता है कि कस्टमर को, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, हमें जब हम एक लैपटॉप खरीदो जिसमें तुम माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करवाते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको कई सारी सर्विसेज देती हैं। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे प्रेफर्ड आपका प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एज की भी सुविधा मिलती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में सारे कमर्शियल ऑपरेशंस मिलते हैं। मतलब कंटेंट, आप कस्टमर को कितनी वैल्यू वाली सर्विसेज दे पा रहे हो। ऐड बड़े बड़े कर रहे हो और आपकी सर्विसेज कस्टमर को अगर ज़्यादा वैल्यू नहीं डिराइव कर रही है, तो ओवर द टाइम कस्टमर किसी ऐसे ब्रांड पर स्विच कर जाएगा जो ब्रांड उसको सर्विसेज ज़्यादा दे रही हो। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग में जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या क्या कंटेंट आपको डिराइव कर रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हम कोई बहुत बड़े एक्टर को नहीं ले आते हैं कि चलो भाई मेरा ऐड करो। बिल गेट्स को कभी देखा है कहीं कि आओ KGF आओ मेरा ऐड करो माइक्रोसॉफ्ट का? नहीं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऐड ही नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। माइक्रोसॉफ्ट का ऐड नहीं देखा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन से ज़्यादा अपने कंटेंट पे बेस रखता है कि अगर मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कस्टमर को इनफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो आई डोंट नीड टू डू एड एंड प्रमोशंस। लैम्बोर्गिनी जो गाड़ी है,
बहुत महंगी है, बहुत लग्जरी है। तो उसके ओनर से, आई थिंक उसके मैन्युफैक्चरर से किसी इंटरव्यू में पूछा कि लैम्बोर्गिनी के आप गाड़ियों का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते, प्रचार क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला कि इतना तो हमें पता है कि जो इंसान लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है वो घर पे अपने काउच पे बैठ के टीवी नहीं देख रहा होगा। जाहिर सी बात है, इतनी महंगी गाड़ी अगर आपको अफोर्ड करना है, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। सो द कंटेंट, काफ़ी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करती मगर अपने कंटेंट का ऐड करती हैं। दिस इज ऑल वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। ना कोई बड़े ब्रांड एंडोर्सर्स हैं, ना कोई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दे आर सेइंग डायरेक्टली। नाउ इफ देयर सर्विस, इफ देयर कंटेंट इज प्रोवाइडिंग इनफ satisfaction to the customer will go for it. Okay, clear एकदम। अगला है SEO। अच्छा, SEO stands for Search Engine Optimization। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है सब्सटैंशियल ग्रोथ, मतलब अपने में पूरी तरह से इक्विप्ड होना, सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज दी क्या लिखे, प्रूवन, राइटिंग सही करो अपने, ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वेबसाइट ट्रैफिक टू अ ट्रैफिक ऑन द वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। ट्रैफिक शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ है, अभी जितने 9 कवर करोगे ट्रैफिक शब्द बहुत मिलेगा। इंटरनेट ट्रैफिक, उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम लोग बोर्ड्स का जब रिजल्ट चेक करते थे तो अक्सर क्या होता था, वो वेबसाइट क्या हैंग कर जाता था, क्रैश कर जाता था। तो फिर क्या होता था, कहते थे ठीक है अभी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, आधे घंटे बाद चेक करेंगे। ऐसा क्यों होता था? जब एक वेबसाइट पे उसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आईडी से लॉगिन हो जाता है तो वहाँ पे हम कहते हैं ट्रैफिक, और एक्सेस, जितनी ट्रैफिक वो वेबसाइट झेल सकती है तब तक वो काम करेगी। जब ज़्यादा वेबसाइट, मान लो हमारी वेबसाइट इक्विप्ड है कि साइमल्टेनियसली 1000 लोग हमारे वेबसाइट पे लॉगिन रह सकते हैं, पर 2000 हो गए, वेबसाइट क्रैश कर जाती है। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कितने ज़्यादा लोग, समझना इसमें, कितने ज़्यादा लोग एक बार में एक वेबसाइट पर लॉग्ड इन रह सकते हैं। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझो, मान लो तुमने गूगल पे कुछ सर्च किया, मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और जो साइट तुम्हारे आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, हो सकता है 2 दिन पहले तुमने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया था बेस्ट ईयरफोन्स अंडर 500, ठीक। अब जब तुम अभी इस पे सर्च पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे सामने वो एड फ्लिकर कर रहा है, द ईयरफोन्स यू व्यू डिक्रीज बाय 100 रुपीज। ये तुम अगर उस पर क्लिक की और उसके क्लिक करने वाले लिंक से तुम फ्लिपकार्ट खोली, ना कि अपने फ़ोन के ऐप से, तो ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब वेबसाइट्स भी ट्रैफिक को अपने जो स्पॉन्सर्ड पार्टीज होती हैं उनकी साइट पे डायरेक्ट कर देते हैं। तुम YouTube के शॉर्ट्स बढ़ाते जाओ तो तुम्हें अक्सर एक ऐड आता है, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सनस्क्रीन इन ₹1, सर्वे को आंसर करो और ₹1 में एक सनस्क्रीन ले जाओ, आता है। बाद में भले तुम वो सर्वे आंसर करके बढ़ते हो तो देखते हो 199 शिपिंग चार्जेस, तो मतलब पड़ कितना रहा है, 200। मगर ये जो तुमने YouTube शॉर्ट से क्लिक किया और सीधे उसकी वेबसाइट खुल गई, तो उसने एक तरह से एक पर्सन का ट्रैफिक YouTube ने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के साइट पे डायरेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब व्यक्ति जो सर्च इंजन यूज कर रहा है, ज़्यादातर गूगल ही करते हैं लोग, उससे ऑप्टिमाइजेशन करना, उसका यूज करके डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट को सेल करना। भाई तुम्हारे लिए तो बात एक पड़ गई कि तुमने फ्लिपकार्ट से खोला या तुमने गूगल पे कुछ पढ़ रही थी उसके लिंक से खोला, पर ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बड़ी अलग बात हो जाती है कि कस्टमर हमारी साइट से उस ट्रैफिक पे डायरेक्ट हुआ है, इस आईपी एड्रेस का कंप्यूटर हमारी साइट से
उस साइट पे जनरेट हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, रेवेन्यू बनता है। कैसे रेवेन्यू बनेगा, अभी पे पर क्लिक में वही सीखना है तुम्हें। तो मान लो गूगल खोल के तुम बैठी थी और तुमने 2 दिन पहले सर्च कर रखा है बेस्ट ईयरफोन्स अंडर ₹500 और वो ऐड यहाँ पे फ्लिकर कर रहा था। तो तुमने इस ऐड पे जब क्लिक किया तो यहां से क्या खुल गई, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। अब जब यहां से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुल गई तो गूगल को फ्लिपकार्ट पेमेंट करेगा। क्यों पेमेंट करेगा, यही है पे पर क्लिक। जो तुमने यहाँ पे क्लिक कर दिया था ना, उसी क्लिक से गूगल की रेवेन्यू बन गई और फ्लिपकार्ट उसी क्लिक के लिए इसको पे करेगा, क्योंकि तुमने मेरा ऐड दिखाया था तो ये कस्टमर आया था और हो सकता है वो कस्टमर खरीद भी लिया। तो ये जो तुमने अगर ये ईयरफोन्स ले लिए मान लो, तो यहाँ पे गूगल को भी रेवेन्यू जनरेट हुई, और वही डायरेक्टली तुम ऐप में ले जाके लेती तो फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, गूगल को नहीं। तब तो कस्टमर हमारी साइट पे आया ही था, तो हम किस बात का पे करें। तो पे पर क्लिक, माउस की क्लिक, पे पर क्लिक का यही मतलब होता है। देखो व्हाट यू हैव रिटन, पे पर क्लिक इज एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड टू ड्राइव ट्रैफिक। मतलब हो सकता है जितने भी लोग यहाँ पे लॉग्ड इन किए हो, मान लो 5 एट अ टाइम, इन सबको गूगल कोई ना कोई ऐड डिस्प्ले कर रहा हो, पर ये जो 5 लोगों का ट्रैफिक है वो किसका है, गूगल का ही है। ट्रैफिक मतलब इतना समझो, अमाउंट ऑफ पीपल हु आर एंटरटेनिंग द सेम साइट एट द सेम टाइम। जितने ज़्यादा लोग एक ही समय में एक ही वेबसाइट को खोल के बैठे हैं, वही वेबसाइट क्या कहलाती है, उस वेबसाइट का ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, तो पे पर क्लिक मॉडल में ऐसा होता है। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी शायद ऐसे मिलता है ना, पता नहीं, इतना कंफर्म नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में, बट होता होगा। तुम स्क्रॉल करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ऐड पॉपअप करता होगा। फेसबुक, ट्रू कॉलर पे भी होता है। फेसबुक पे नहीं आती कुछ चीज़ें, जैसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपको ड्रेसेस मिलेंगे 700 500, लोग आ जाते हैं झांसे में खरीद लेते हैं, फिर कुछ भी आ जाता है। बट दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ पे पर क्लिक, क्योंकि FB के पेज से, अभी ये क्या लिख दिया मैंने, FB के पेज से कस्टमर डायरेक्ट हो रहा है। मान लो कंपनी का नाम है XYZ विमेन क्लोथ्स लिमिटेड। तो मान लो FB ने ऐड दिखाया, यहाँ पे एक देवी जी खड़ी थी लहंगा पहन के, और तुम्हें देवी जी का लहंगा पसंद आ गया, लिखा 700 ओनली। तो तुमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते तुम यहाँ पे XYZ पे पहुंच गए। तो XYZ इन सर्विसेज का चार्ज किसको पे करेगा, फेसबुक को, क्योंकि उससे कस्टमर सीधे किधर आया है XYZ के क्लोथिंग स्टोर पे। आगे देखते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। अफिलिएट मार्केटिंग को समझने के लिए एक शब्द समझना, रेफरेंस का मतलब समझते हो। रेफरेंस का मतलब, जैसे काफी लोग जो नौकरी देते हैं तो पूछते हैं आप किसके रेफरेंस से आए हो। रेफरेंस का मतलब सिफारिश भी कह सकते हो। देखो कई दफ़ा क्या होता है, जैसे एक छोटा सा रफ एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, कई बार देखते हो कई प्रोडक्ट्स के साथ कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। आमंड ऑयल के साथ आपको हनी फ्री मिल रहा है, कोई लिंक है नहीं, कोई लिंक नहीं है। एक तरह से आप कस्टमर आमंड ऑयल के हो, आपको फ्री क्या मिल रहा है, हनी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आमंड ऑयल आपको क्या रेफर कर रहा है कि ये वाला हनी भी ट्राई करिए, अच्छा है। तो रेफरल्स में भी यही चीज़ें होती हैं। रेफरल्स में आपको क्या देखने मिलता है, टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट फॉर ट्रैफिक और सेल्स जनरेटेड फ्रॉम इट्स रेफरल। अफिलिएट मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग मॉडल इन विच थर्ड पार्टी पब्लिशर्स जनरेट ट्रैफिक और लीड्स टू कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तुमने बजाज आमंड ऑयल की साइट खोली
और वो तुम देख रहे हो हाँ ये ऑयल, उसमें तुम्हें दिख रहा है डाबर हनी का ऐड पॉपअप कर रहा है, तो अगर तुम उसकी साइट, जैसे कभी कभी फ्लिपकार्ट पे देखो, तुम एक चीज़ अगर ऐड टू कार्ट कर देते हो ना तो 2 रिकमेंडेशंस आते हैं नीचे, कस्टमर्स ऑल्सो बॉट दिस, तो यहाँ पे तुम ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है और स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन होता है। अगर तुमने वहीं पे ऐड टू कार्ट कर लिया ना तो वो क्या हो गया, वो हो गया रेफरल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट के द्वारा दूसरे प्रोडक्ट का बेचा जाना या बिकने का रिकमेंडेशन देना। भाई खरीदना एक नहीं तो कस्टमर का मन होगा ना। अब वो स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट कस्टमर को लगेगा कि इसके साथ ये मैं क्यों लूँ फालतू, तो वो भी प्रोडक्ट कस्टमर नहीं लेगा, उसका भी घाटा होगा। अफिलिएट मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट जनरली दूसरे प्रोडक्ट को क्या करता है, रेकमेंड करता है। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें तो सबको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जो भी चीज़ें हैं, ट्विटर वगैरह, उस पर ऐड पॉपअप करी, उस ऐड से हमने शॉपिंग कर ली, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। और जिस प्रोडक्ट को बिका है, जो साइट का प्रोडक्ट बिका है, वो प्रोडक्ट के बिकने वाले बंदे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह को पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर उनकी साइट से डायरेक्ट हुआ था। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, जब भी आप बिग बिलियन डेज आते हैं अमेज़ॉन पे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल करके कुछ ऐसे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको मेल आने लगेगा कि प्रोडक्ट्स, टीवी एंड अप्लायंसेस डिक्रीज्ड बाय 20%, मोबाइल फोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2000। तो ईमेल मार्केटिंग मतलब जब कस्टमर जो आपकी साइट से शॉपिंग कर चुका है या मे बी उसने अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दी थी फॉर सम रीज़न, तो आप अपने सारे नए स्कीम्स आपके हिसाब से, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से, उस सारे नए प्रोडक्ट्स उनकी जब आप उसको मेल करके जानकारी करते हो तो क्या है, ईमेल मार्केटिंग है। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस, कभी कभी तुमने बड़े सेलिब्रिटीज़ को सुना होगा, वो कहते हैं हमारी पीआर टीम या इनकी पीआर टीम। अक्सर बॉलीवुड की मूवीज़ जब रिलीज़ होती हैं तो उसमें जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना लोग एकदम से, उनमें से आधे से ज़्यादा तो उनके पीआर टीम के ही बंदे होते हैं। पब्लिक उतना कमेंट भी नहीं करती, वो पीआर टीम के बंदे क्यों कमेंट करें, तुम ही लोग वीडियो डालें, तुम ही लोग क्यों कमेंट कर रहे हो। सोचो मैं ही वीडियो डालूँ, मैं भी कमेंट करने लगूँ वाह क्या टीचर है, फनी लगेगा ना। पीआर टीम ऐसा क्यों करती है कि वो कस्टमर में प्रमोट करती है, अरे देखो देखो इस पे बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लेट मी वॉच दिस वीडियो, लेट मी वॉच दिस वीडियो। तुमने कई दफ़ा देखा होगा कुछ मूवीज़ जो एकदम दर की फ्लॉप होती हैं थिएटर्स में, पर वो जब लॉन्च होती हैं उनके ट्रेलर पे कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आए होते हैं, होता है ना, बहुत बार होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं पता है, मानुषी छिल्लर जो मिस यूनिवर्स थी इंडिया से, मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स थी, उसने अभी एक कोई मूवी की थी रिसेंट, कोई हिस्टोरिक मूवी। वो मूवी में इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे बड़े अच्छे, वाओ वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी नाइस एक्टिंग, वेरी गुड दैट, वेरी, मिस वर्ल्ड थी मानुषी छिल्लर, वेरी नाइस दैट, वेरी गुड दैट। तो वो कमेंट तो इतने अच्छे आए थे पर मूवी तो कोई देखने गया ही नहीं थिएटर में। कोई हिस्टोरिक पीरियोडिक ड्रामा थी, कोई गया ही नहीं थिएटर में देखने। तो ये कमेंट्स कैसे अच्छे अच्छे आए थे, वो उनकी पीआर टीम होती है, पब्लिक रिलेशन टीम। बेसिकली ये पब्लिक के माइंड को मैनिपुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो अब तुम सोचो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब होता है। जनरली तुम किसी बड़े बिजनेस पे व्हाट्सअप करो तो एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाता है, हेलो दिस इज़ अस एंड वी विल रिप्लाई यू शॉर्टली। ये होता है ऑनलाइन पीआर या ओपीआर। तो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब होता है, इंटरनेट टू कम्युनिकेट विथ बोथ पोटेंशियल एंड करेंट कस्टमर इन दी पब्लिक रील। मतलब आप ऑनलाइन अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहे हो, कितने पोलाइटली हैंडल कर रहे हो। जैसे हाँ, फ्लिपकार्ट पे एक फीचर होता है, आप अपने प्रोडक्ट को लेके चैट कर सकते हो, होता है ना, कंटिन्यू विथ चैट। तो वो आपको पूछता है विच ऑर्डर यू हैव प्रॉब्लम विथ, तो आप बताओ दिस ऑर्डर, क्या प्रॉब्लम है, एंड यू विल स्टार्ट टाइपिंग, होता है।
वो होता है ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन। मतलब कस्टमर से व्यक्तिगत रूप से हम ऑनलाइन मोड के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। देन वी हैव वायरल मार्केटिंग। कोई ट्रेंड चल गया, मान लो कोई ट्रेंड चल गया, जैसे कोई ऑनलाइन ट्रेंड बताओ जो काफ़ी एक वो हरियाणा का बच्चा था, उसने एक गाना गाया था बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। अब उसके गाने के बेसिस पे काफ़ी लोगों ने, आई थिंक ये कुछ रैपर वैपर ने भी उसके साथ बैठ के अपना वीडियो शूट किया था, एल्बम शूट किया था, और वो लोग काफ़ी चल गए थे। तो उसने 2-3 गाने भी गाए बच्चे ने। तो ये जो वायरल मार्केटिंग का मतलब ये है, अगर कोई ट्रेंड है जो बड़ा वायरल चल रहा है, और आप ये जो एक सॉन्ग है पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं, जेड़ा नशा नशा ये वाला सॉन्ग ना एक डियो के ऐड का था, पर ये सॉन्ग इतना वायरल हो गया, लोग इस पे अपना यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स बनाने लगे कि ये सॉन्ग अभी एक्चुअली में एक मूवी में डाला गया था। पता नहीं कौन सी एक मूवी थी, मुझे बस इतना, वो स्पॉटिफाई पे मैं सुन रही थी तो वो सॉन्ग आया था, तो मुझे बस इतना याद है वो कोई आयुष्मान खुराना की मूवी थी, तो उसमें ये सॉन्ग डाला गया था। ये सॉन्ग था किसका, एक परफ्यूम की ऐड का सॉन्ग था। उसके बाद उस पर इतने रील्स और इतने शॉर्ट्स बने, वो सॉन्ग इतना वायरल हो गया लोगों के बीच कि उस मेरे ख्याल से 40 मिनट के सॉन्ग को बढ़ा के 3 मिनट का सॉन्ग बनाया गया और एक मूवी में डाल दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? ताकि लोगों को ये सॉन्ग जब इतना 30 मिनट 40 मिनट का सॉन्ग, इतना 40 सेकेंड का सॉन्ग इतना पसंद आ रहा है, तो 3 मिनट उनको और अच्छा लगेगा ये सॉन्ग सुनना। इस वजह से हमने अपनी मूवी में डाल दिया कि लोग इस सॉन्ग के लिए ही हमारी मूवी पे बार बार क्लिक करें, देखें। तो यहाँ पे एक वायरल ट्रेंड का इस्तेमाल करके उस मूवी की प्रमोशन की गई। अंतिम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी, आधे बताते हैं आपको ड्रेसअप कैसे करना चाहिए, बताएंगे आपको मेकअप कैसे करना चाहिए, आपको पोज कैसे देना चाहिए। तो जैसे मान लो एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो मेकअप सिखाती है। अब वो सारे ही मेकअप दिखा रही है फेंटी ब्यूटी के, रिहाना की कंपनी है, फेंटी ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स वो दिखा रही है, या रेयर ब्यूटी के दिखा रही है जो सेलेना का है कंपनी, या काइली का दिखा रही है जो काइली जेनर की कंपनी है, सारे प्रोडक्ट्स। तो ऑल्दो इंडिया में अभी ये ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, फेंटी ब्यूटी की इतनी सी फाउंडेशन लेने जाओ 8,000 की मिलती है, शुगर और फेसेस कनाडा से भी महंगे हैं, मगर उस इन्फ्लुएंसर का फैन फॉलोइंग बेस इतना तगड़ा है कि लोग अपना खर्चा काट काट के फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अब जैसे तुम देखो, हाँ कोई एक यूट्यूबर का वीडियो देखो तो वो एक प्रमोट करता है, मान लो कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद क्या बोलता है कि मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन से जाइए तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, यूज द कोड ओरेकल 20 मान लो, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर ओरेकल 20 का कोड डालेगा, मामाअर्थ की वेबसाइट पे ये पता चल जाएगा कि ये जो कस्टमर था ये ओरेकल की यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट होके हमारे पास आया है। तो ऑटोमेटिकली जितने कस्टमर मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट होके जाएंगे मामाअर्थ के वेबसाइट पे, उतने कस्टमर का कमीशन मुझे मिलेगा। ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसी के साथ लेक्चर 2 खत्म, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। दिस वाज एवरीथिंग दैट वी हैड। ओके।